दुर्शवार, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करनी? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। क्यों मानूं तुम्हारी बात? क्योंकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि वलीद जैसा शख्स तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। अच्छा, और जो आइडियल था ना वो पूरी दुनिया ने देख लिया, कितना बुज़दिल निकला। वक्ती तौर पे पीछे हटने वाले को बुज़दिल नहीं कहते। मोहब्बत में पीछे हटने का मतलब जानते हो? मोहब्बत से इनकार होना। और अगर उस वक्त मोहब्बत तुम्हारे कदम नहीं रोक सकी थी तो अब क्यों आए हो? मैंने अपने कदम नहीं रोके, तुमने किसी और को हमसफर बना के अपना सफर स्टार्ट कर लिया, जबकि तुम इंतजार कर सकती थी, वलीद से शादी का इनकार कर सकती थी। इंतजार उनका क्या जाता है जिन्होंने धोखा ना दिया। मैंने धोखा नहीं दिया। दूर हो, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। क्या बात है मावरा जी, किस बात की परेशानी है? तुम किसी दोस्त का रिश्ता नहीं लाओगे ये बात। क्यों? बस ऐसे ही। शादी नहीं करनी आपको? नहीं, फिलहाल नहीं करनी। किसी को पसंद करती हैं? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है शादी ना करने की वजह यही होती है कि या तो आप किसी को पसंद करती हैं या लड़का अपनी फैमिली को राजी नहीं कर पाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं अम्मी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप मेरी भाभी बने, लेकिन ख्वाहिश थी तो कहा क्यों नहीं। खैर अब तो हमारी भाभी दूर शिवा है। अच्छा ये सब छोड़ें, अब कौन है वो? कोई भी नहीं है। देखें, झूठ ना बोले मावरा जी, आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है तो मुझे बताएं। अगर लड़का राजी नहीं भी है ना, उसको राजी करने का इंतजाम भी है मेरे पास। अच्छा, कैसे करोगे? आप उसका फोन नंबर और नाम मुझे दे दे, बाकी काम मुझ पे छोड़। तुम गए नहीं अभी तक? तुमसे बात किए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। चले जाओ यहाँ से, वरना शोर मचा दूंगी। शोर मचाओ, शोर। शोर मचाओगी तो तुम्हारी इज्जत जाएगी। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताना आया हूँ कि आज भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। और ये बात तुम्हें अच्छे से पता थी, फिर भी तुमने वलीद से शादी करके मुझे धोखा दे दिया। अरे आप गलत फ्लोर पर हैं। जी माय मिस्टेक। आप ठीक कह रही हैं। अरे वलीद साहब, कैसे हैं आप? कितना हसीन इत्तेफाक है ना। पहचाना मुझे? बिल्कुल मैंने पहचाना। अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी। चलिए इजाजत दीजिए, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। श्योर। ओके। चलें? चलें। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप मेरी भाभी बने, लेकिन खैर अब तो हमारी भाभी दूर शिवा है। अच्छा ये सब छोड़ें, अब कौन है वो? आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। अगर लड़का राजी नहीं भी है ना, उसको राजी करने का इंतज़ाम भी है मेरे पास। जिससे मैं शादी करना चाहती थी वो तो कब का किसी और का हो चुका।
बाद चला गया बेटा? जी अम्मी चला गया। रोक लेती, खाना खा के चला जाता। आप जानती तो हैं अम्मी, वो वलीद का भाई है, सिर्फ मदद करने आया था। वैसे सारे बच्चों की ना बहुत ही अच्छी परवरिश की है। काश। अच्छा सुनो, मैंने खाना लगा दिया, आके खा लो। आप भी ना, मैं कर लेती। रोज करती हो ना, आ जाओ। तुम खुद सोचो ना, इत्तेफाक से हम यहाँ नहीं मिले हैं, कुदरत ने हमें मिलाया। क्या तुम्हें ये शक्ल नजर नहीं आता? कितने ख्वाब हमने देखे थे। याद करो कि शादी के बाद हम इन पहाड़ों पे आएंगे, एंजॉय करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, क्योंकि वलीद जैसा शख्स तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। अम्मी आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है मैं एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ जिससे मैं मोहब्बत ही नहीं करती हूँ? आजकल की लड़कियों की नजर में क्या है मोहब्बत? घंटों घंटों फोन पर बात करना, पढ़ाई के बहाने बाहर मिलने को तुम लड़के लड़कियों ने मोहब्बत का नाम दे रखा है। ऐसी मोहब्बत जिसका नाम दुनिया के सामने नहीं लिया जा सकता। उसका नंबर फोन पर उसके नाम से सेव नहीं किया जा सकता। ये है मोहब्बत? दिन भर खाना खाया है, पूछने वाले को ये तो पूछो कि अगर उसे इतनी फिक्र है, इतनी परवाह है, तो अपने घर ले जाकर मनोसलवा क्यों नहीं खिलाता? बाद में पता चलता है कि लड़के वालों की तो फैमिली नहीं मान रही और माँ कजन के साथ रिश्ता तय कर रही है। ये सुनने को मिलता है। क्या हो गया अम्मी, कितनी नेगेटिविटी फैला दी है। सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। जो नहीं होते वो अपनी फैमिली को भेजते हैं, इज्जत से अपनाते हैं, इंतजार की सूली पर लटकाकर बेइज्जत नहीं करते। मर्द तो वो है जो मर्द इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी और छत दे। वो ही सच्ची मोहब्बत है, बाकी सब खराफात। तो शुक्र अदा कर, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर। तुम्हें तो वलीद ने सब कुछ ही दे रखा है। शिवार, आप तबीयत ठीक है तुम्हारी? पानी दे दें, गला सूख गया मेरा तो चल चल के। पानी मुझे लगता है कार में भूल गए। मैं ढूंढता हूँ। तुम वलीद के साथ खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत मैं हूं। आइए, मैंने खाना लगवा दिया, सब खाना खा लीजिए। बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। मुझे भी भूख नहीं है। इस तरह खाना छोड़ देने से नुकसान पूरा हो जाएगा क्या? नुकसान? कैसा नुकसान? कई हफ्तों से कंपनी लॉस में जा रही है और आज जिस तरह मार्केट में कंपनी के शेयर्स गिरे हैं, इससे संभल ना सके तो कंपनी डूब जाएगी। देखो बेटा, जो होना था वो हो चुका। तुम अपने आप को इस तरह परेशान मत करो। बरसों की मेहनत है, अगर कंपनी तबाह होगी तो बैंक ये घर तक भी नीलाम कर देगा। मगर इस मसले से निकलने का कोई तो रास्ता होगा ना? है एक रास्ता। अगर कोई हमारी कंपनी के गिरते हुए शेयर्स खरीद ले तो हम डूबने से बच सकते हैं। बेटा खसारे में जाते हुए शेयर्स कौन खरीदेगा?